हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। सायरा बानो शादी से पहले भी दिलीप कुमार के नाम से जुड़ी हुई थी और शादी के बाद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा होगा जहां दिलीप कुमार का नाम शामिल ना हो। ऐसी दीवानगी बॉलीवुड कपल्स में शायद ही देखने को मिलती है। अब जब दिलीप साहब चले गए हैं तो सायरा बानो ने जिंदगी जीने की इच्छा छोड़ दी है और वो इस वजह से अपना इलाज भी करवाने से कतरा रही हैं। कभी कभी यकीन नहीं होता है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है, पर सायरा बानो लगता है कि एक फेरी टेल स्टोरी में बिलीव करती हैं और उसे सच करने की कोशिश भी करती हैं। सायरा बानो की जिंदगी से जुड़े कई सारे ऐसे किस्से हैं जिसे जानना बेहद दिलचस्प है, तो चलिए मैं आपको उनमें से कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में आज बताती हूँ। सायरा बानो का जन्म 25 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। उनके पिता एक फिल्म प्रोड्यूसर और मां एक फिल्म एक्ट्रेस थी। सायरा बानो की पढ़ाई लिखाई लंदन में ही हुई है। दिलीप कुमार सायरा बानो के पेरेंट्स के करीबी थे और वो सायरा बानो की मां को प्यार से आपा बुलाते थे। वो सायरा बानो की मां के जरिए ही सायरा से जुड़ी लंदन की उनकी लाइफ के बारे में जानते थे। लंदन में दिलीप कुमार की आन फिल्म देखने के बाद सायरा बानो छोटी सी उम्र में ही दिलीप साहब की दीवानी हो गई और वो दिलीप कुमार की हर पसंद और नापसंद जानने में दिलचस्पी रखने लगी। अब सायरा बानो का एक ही सपना था, दिलीप कुमार से मिलना, उन्हें इम्प्रेस करना और उनके साथ काम करना। सायरा बानो चिट्ठी के जरिए अपनी मां से दिलीप कुमार के बारे में सारी जानकारी पूछती और उसे अपनाने की कोशिश करती। जब सायरा बानो को पता चला कि दिलीप कुमार को पोइट्री और पर्शियन लैंग्वेज पसंद है तो उन्होंने भी पढ़ाई खत्म कर इंडिया आने के बाद सबसे पहले अपने लिए एक मौलवी ट्यूटर हायर किया। सायरा बानो जब इंडिया आई थी तो एक पार्टी में उन्हें दिलीप कुमार से एक डायरेक्टर मुखर्जी साहब ने मिलाते हुए कहा कि ये यंग सायरा आपके साथ काम करने के लिए पागल है। तो दिलीप कुमार सायरा बानो को देखकर मुस्कुराए और कहा कि क्या तुमने मेरे ग्रे बाल देखे हैं? मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ा हूँ और एक पिग के जैसा खाता हूँ। इस पर सायरा बानो जोर से हंस पड़ी। हंसते हुए उन्होंने कहा, भूरे बाल में आप बहुत अलग दिखते हैं, बेहद सुंदर। दिलीप कुमार ने सायरा बानो को एक बच्ची समझकर उनके साथ काम करने से मना कर दिया। 1961 में सायरा बानो की पहली फिल्म जंगली रिलीज हुई जो एक बहुत बड़ी सुपरहिट साबित हुई। ऐसे ही साल दर साल बीतते गए और सायरा बानो एक बड़ी एक्ट्रेस बनती चली गई। बड़े बड़े फिल्म स्टार के साथ वो अब काम करने लगी थी, पर अभी भी दिलीप कुमार उनके साथ काम करने से मना करते रहे। 1966 में सायरा बानो की आई मूवी साज और आवाज मूवी के मुहूर्त पे दिलीप साहब ने क्लैप करके इस फिल्म की शुरुआत की थी। उस दिन सायरा बानो ने फिर से दिलीप कुमार से पूछा कि वो सिर्फ उनकी फिल्मों के मुहूर्त पर क्लैप ही करेंगे या फिर अब उनके साथ काम भी करेंगे, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी हैं। पर दिलीप साहब अपने अपोजिट में सिर्फ एक मैच्योर और उनके उम्र के बराबर की ही एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सायरा बानो के साथ मिले सारे ऑफर्स को ठुकरा दिया था। दिलीप कुमार के लगातार मना करने से सायरा बानो थोड़ी खफा हो गई थी और जब कभी दिलीप कुमार उनसे मिलते तो वो एक घायल शेरनी की तरह उनसे मिलती। 23 अगस्त 1966 की एक शाम दिलीप कुमार सायरा बानो की मां द्वारा दी गई एक हाउस पार्टी में पहुंचे, जहां सायरा बानो अपने गार्डन में खड़ी थी। दिलीप कुमार ने गाड़ी से उतरते ही जब सायरा बानो को देखा तो वो एक अलग ही सायरा बानो उन्हें नजर आई। वो पहले से काफी खूबसूरत और मैच्योर हो चुकी थी। दिलीप साहब जब उनके पास सलाम दुआ करने पहुंचे तो दोनों की नजरें मिली और दिलीप कुमार को वही एहसास हुआ कि उनकी आगे की जर्नी इन्हीं के साथ अब लिखी हुई है, जिसने वो अब तक इग्नोर करते आ रहे थे। उस दिन दिलीप साहब ने नोटिस किया कि लंदन में पली बढ़ी सायरा बानो संस्कार और तहजीब में पूरी तरह भारतीय हैं। उसके बाद दिलीप साहब ने अपना फैसला बदलने का सोचा। वो सायरा बानो को एक सी बीच पर लेकर गए और वहां उससे कहा, सायरा आप उस तरह की लड़की नहीं हैं जिसके साथ मैं सिर्फ घूमना फिरना चाहूँगा या फिर दिखना चाहूँगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी पत्नी बनेंगी? सायरा ये सुनकर दिलीप कुमार की तरफ मुड़ी और उनकी टांग खींचने के लिए कहा, आपने कितनी लड़कियों को ऐसा कहा है? सायरा को हाँ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दिलीप कुमार को उनके अंदाज से ही लग गया था कि वो तैयार हैं उनसे शादी करने के लिए। फिर दिलीप साहब ने सायरा के पेरेंट्स से प्रॉपर सायरा का हाथ मांगने का फैसला किया। सायरा के पेरेंट्स को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि सायरा की माँ तो दिलीप कुमार को बेहद पसंद करती थी। दिलीप कुमार अपने परिवार के कर्ता धर्ता थे। उनके घर में उनके कई भाई बहन उनके साथ रहते थे और सबका ख्याल रखना दिलीप कुमार का ही काम था। उनमें से कई भाई बहन थे जो दिलीप कुमार से छोटे थे और उनके शॉपिंग तक का काम दिलीप कुमार करते थे। वहीं सायरा बानो के घर में सिर्फ 4 मेंबर्स थे, उनके पिता, उनकी अम्मी और उनके भाई। दिलीप कुमार को लगा कि पता नहीं सायरा इतने बड़े परिवार में सबके साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, इसलिए उन्होंने सायरा बानो को बातों बातों में हिंट दिया कि शादी के बाद वो जल्द ही अलग घर ले लेंगे। लेकिन सायरा ने उनकी उम्मीद से उलट उन्हें जवाब दिया। सायरा बानो ने दिलीप कुमार को समझाया कि वो उन्हें उनके भाई बहन से अलग नहीं करना चाहती।
उन्होंने यह भी कहा कि उनका अपना भाई शादी कर अपनी पत्नी के साथ एक अलग घर में शिफ्ट हो गया और ऐसे में उनके अम्मी अब्बू अकेले हो गए। औलाद को माँ बाप के साथ रहना चाहिए और जब वो ऐसा अपने घर के बारे में सोचती हैं, अपने भाई के बारे में सोचती हैं, तो दिलीप कुमार को उनके परिवार से कैसे जुदा कर सकती हैं। इस तरह से सबकी रजामंदी से 11 अक्टूबर 1966 को दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हो गई और दोनों एक बंधन में बंध गए। दिलीप कुमार के बहुत सारे ऐसे करीबी दोस्त थे जो एज गैप को लेकर खफा थे, लेकिन दिलीप कुमार ने कहा कि अगर उनके अम्मी अब्बू जिंदा होते तो वो भी कोई ऐसी ही लड़की पसंद करते जो बिल्कुल सायरा बानो जैसी होती। दिलीप कुमार तो अब नहीं रहे, पर सायरा बानो के लिए उनके बिना जीना मुश्किल है। वो दिलीप साहब के जाने के बाद डिप्रेशन में चली गई हैं। कुछ दिन पहले ही उन्हें चेस्ट कंजेशन हुआ था और उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था। डॉक्टर ने उन्हें एंजियोग्राफी कराने को कहा है ताकि बीमारी की गंभीरता का ठीक से पता चल सके, पर सायरा बानो ने फिलहाल इसके लिए मना कर दिया है। ऐसा लगता है कि दिलीप कुमार के साथ 55 साल रहने के बाद अब अकेला रहना उन्हें काफ़ी बेचैन कर रहा है। उन्हें रात में नींद भी नहीं आ रही और ट्रीटमेंट से मना कर देना यह दिखलाता है कि उन्हें अब शायद जीना भी मुश्किल लग रहा है। फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सायरा बानो ने अपनी यह पूरी ज़िंदगी दिलीप कुमार को डेडिकेट कर दी है, पर अपनी ज़िंदगी से उम्मीद छोड़ देना भी गुनाह है। इसलिए उम्मीद है कि सायरा बानो अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।